हेलो एवरीवन, राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे परिवार की ओर से। हम सभी सुहागलों का जो है ना सुहाग हमेशा बना रहे। तो वट सावित्री के व्रत में जो है ना किस तरह से पूजा की जाती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जब तक जो है ना हम पूजा नहीं करते वट सावित्री वाले दिन, तब तक जो है ना बिल्कुल पानी भी नहीं पिया जाता और ये व्रत जो है ना निर्जल रखा जाता है। तो आपके घर की जैसी परंपरा हो, जैसे रीति रिवाज हो, उस हिसाब से आप जो है ना व्रत कर सकते हैं। हमारे यहाँ जब तक हम व्रत पूजा नहीं करते वट के वृक्ष की, जब तक जो है ना हम लोग पानी नहीं पीते हैं। तो ये पूजा जो है ना 12 बजे तक हो जाती है हमारे घर में, क्योंकि घर के सुबह सुबह के पहले सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, उसके बाद जो है ना तैयार होकर 16 श्रृंगार करके, मतलब ये पूजा जो है ना सुहाग की पूजा है। तो लाल कलर की साड़ी पहन के, अगर आपके पास लाल कलर की है, पीले कलर की, वो उस पीले कलर की साड़ी भी आप पहन सकते हो। नीला और काला कलर इसमें बिल्कुल नहीं पहना जाता। तो वट का वृक्ष जो है ना मेरे घर से बहुत दूर है। अगर आप थाली लगाकर अगर बहुत दूर जाते हो ना, तो फिर आप बाइक वगैरह पे जाओगे ना, तो आपकी थाली का सामान जो है ना फैल जाता है। तो मैं ज़्यादातर जो क्या करती हूँ कि थाली जो है ना बरगद के वृक्ष के ही नीचे लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जनेऊ रख लिया है, कलावा रख लिया है, थोड़े से मैंने फूल रख लिए थे। बहुत सरल तरीके से जो है ना मैं हर साल पूजा करती हूँ, और वही सरल विधि जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, ध्यान रखिए, जब भी आप वट सावित्री के व्रत की पूजा करो ना, तो जो मिट्टी का कलश होता है ना, उसे आपको घर से ही भर के लेकर आना है। अगर आप पूरा भर के नहीं ला सकते तो कम से कम उसे आधा भरकर आप ज़रूर लेकर आएँ। बांस का कोरा बीजना भी जो है ना आपको ज़रूर रखना होता है। वैसे पंखा जो बीजना होता है ना, उसको पंखा भी बोलते हैं। ये आपको तरह तरह के मिल जाएंगे, लेकिन पूजा में जो है ना आपको बांस का ही बीजना यूज़ करना है, क्योंकि बांस जो है ना शुभ माना जाता है और वंश वृद्धि का सूचक होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो लोटे में आप जल भर के लेकर आए हो ना, उस लोटे के जल से जो है ना आपको बरगद के वृक्ष में खूब सारा जो है ना जल देना है। अगर आपके पास मिट्टी का कलश नहीं है तो आप तांबे का कलश भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप पूरा से जल से सींच दे बरगद को वृक्ष को, उसके बाद जो है ना इस कलश को दोबारा से आपको भरना है। जहाँ पर बरगद का वृक्ष हो वहाँ पे आपको पानी मिल ही जाएगा, तो उसको फिर से आपको भर लेना है। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको आगे आपको क्या करना है। इसके बाद जो है ना इसी बरगद के वृक्ष के नीचे जो है ना आपको इस बीजने को रख देना है। आज के दिन जो है ना इसी बीजने से बरगद के वृक्ष की और अपने पति की जो है ना हवा की जाती है। वट वृक्ष के नीचे आप खड़े होकर भी पूजा कर सकते हैं, आप चाहें तो बैठकर भी कर सकते हैं। तो जैसे सुविधा हो ना, उस हिसाब से आपको जो है ना करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, जल चढ़ाया। उसके बाद जो है ना बरगद के वृक्ष के नीचे जो है ना मैं इस तरह से स्वास्तिक बना दूंगी। इसकी जो जड़ होती है ना, उसके नीचे जो है ना आपको पूजन करना होता है। तो मैंने स्वास्तिक बना दिया है, रोली, हल्दी, चावल चढ़ा दिए हैं। और उसके बाद जो है ना आपको जो हमने कलश लिया है ना, इसको आपको कंठ तक भर लेना है। अगर जल मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर जल ना मिले तो थोड़ा सा जल इसमें होना ज़रूरी है। खाली कलश की कभी पूजा नहीं की जाती है, तो कम से कम इसको आधा आप ज़रूर भरें। इसके ऊपर जो है ना मैंने कलावा घर पे ही लपेट लिया था। इसके बाद जो है ना इस पर मैं इस तरह से हल्दी से या रोली से या चंदन से जो है ना आप इस पर स्वास्तिक बना दें। आज के दिन जो है ना कलश का पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे यहाँ पर जो है ना बहुत सरल तरीके से पूजा की जाती है। बाकी आपके यहाँ क्या क्या अलग किया जाता है मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद जो है ना मैंने इस तरह से चावल चढ़ा दिए हैं, फूल चढ़ा दूंगी। पार्वती माता के नाम का मैं सिंदूर लगा दूंगी, और वही सिंदूर जो है ना थोड़ा सा लेकर मैं अपनी मांग भर लूँगी, और अपने माथे पर भी जो है ना बिंदी पर थोड़ा सा सिंदूर लगा दूंगी। तो इस तरह से जो है ना ज़रूर की जाती है। और ये जो है ना सुहाग की पूजा है। ये पूजा जो है ना हर सुहागिन स्त्री को करना बहुत ज़रूरी होती है। चाहे आप व्रत करते हो, चाहे आप व्रत ना करें, तो पूजा आप ज़रूर करें। इसके बाद जो है ना मैं भोग प्रसादी लगा दूँगी। तो मैं घर से जो है ना पूड़ियाँ और पुए बना के लाई थी। वो पुए और पूड़ी को जो है ना मैंने कलश के ऊपर रख दिया है। आप वट वृक्ष का पत्ता तोड़ लें और पत्ते के ऊपर जो है ना रख दें, डायरेक्ट कलश के ऊपर ना रखें, वरना गीली हो जाएंगी पूड़ियाँ। तो मैंने पत्ते के ऊपर रख दी हैं। और यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर जनेऊ चढ़ा दिया है, कलावा चढ़ा दूँगी।
और हाँ, आज मेरे पास फल नहीं थे। आप चाहें तो खरबूजा और आम तो जो है ना, दो में से कोई एक फल जो है ना कलश के ऊपर रख सकते हैं, अगर आपके पास हो तो। मेरे पास ना तो आज खरबूजे थे और ना आम थे। तो पूजा जो है ना स्थिति और परिस्थिति के अनुसार की जाती है। इसके बाद जो है ना मैंने कलावा ले लिया है। अगर आपको कच्चा सूत अगर मिल जाता है आपके शहर में तो आप कच्चा सूत ले लीजिए। अगर कच्चा सूत नहीं मिलता है तो इस तरह का लाल कलर का आप कलावा ले लें, और थोड़ा बड़ा कलावा आपको लेना है, क्योंकि कलावा जो है ना बीच में से तोड़ना नहीं है, आपको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं तोड़ना, एकदम साजा कलावा आपको लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से अपने कलावा का जो पहला छोर है ना उसको इस तरह से आप गांठ नहीं बांधनी है, केवल इसे अटका जो है ना उसको देना है। उसके बाद जो है ना 5 7 परिक्रमा जो है ना की जाती है। अब आपका कलावा जितना बड़ा है उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। मैंने केवल एक परिक्रमा करके आपको दिखाया है। अगर आप कलावा बहुत बड़ा है तो आप 5 परिक्रमा ज़रूर कीजिए, और कोशिश कीजिए जब आप बट ब्रज की पूजा करने जा रहे हैं तो नया कलावा आपको लेकर जाना होता है। जहाँ पर हमने शुरुआत में कलावा अटकाया था वहीं पर जो है ना इस तरह से चीर बांधना इसको बोला जाता है। तो लाल कलर का छोटा सा कपड़ा भी आप ले सकते हैं, नहीं तो ब्लाउज़ का पीस ले सकते हैं, और हो सके तो रुमाल भी ले सकते हैं, लेकिन लाल कलर का चीर जो है ना इसके नीचे बरगद के ब्रश के नीचे बांधा जाता है। तो मैंने वो भी बांध लिया है। और हाँ, मैंने शुरू में दीपक नहीं जलाया था, वो इसलिए नहीं जलाया था कि बहुत तेज़ हवा चल रही थी। फिर दीपक अगर पूजा में बुझ जाता है ना तो मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, इसीलिए मैंने अभी जो है ना पूजा में जो है ना मैंने दीपक जलाया था। मुझे थोड़ी सी हवा कम लग रही थी तो मैंने अभी जो है ना इसमें दीपक जला दिया है। अब जो है ना मैं पढ़ूंगी कथा। तो बट सावित्री के व्रत की कथा भी होती है, अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप इंटरनेट से निकाल लें, अपने बड़े बूढ़े से आप सुन सकते हैं। क्योंकि जब आप बट सावित्री के व्रत में जब आप पूजा करने जाते हैं तो बहुत सारी बड़ी बूढ़ी औरतें जो होती है ना वो आपको कहानी सुना देती हैं। उनको, हाँ, जब भी वो कहानी सुनाए ना तो उनको दक्षिणा देकर ज़रूर लाना, दक्षिणा आपको ज़रूर देनी है। तो किसी का जो होता है ना उपकार जो है ना कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दक्षिणा से जो है ना उसका उपकार की जो है ना पूर्ति हो जाती है। इसके बाद जो है ना बरगद के व्रत के नीचे जो है ना छोटा सा हवन किया जाता है। हवन के द्वारा जो हम भोग लगाते हैं, जो आहुतियाँ देते हैं, तो जिसके प्रति हम ये पूजा कर रहे हैं ना उसको जो है ना ये पूजा प्राप्त हो जाती है। तो मैं छोटा सा हवन करके आपको दिखाऊंगी। मैंने नारियल की जटा ले ली है। कभी भी जब भी आप कहीं बाहर हवन करें तो ये हवन करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, हवन की बहुत सारी चीज़ें आप बाहर जाते हैं तो लेकर जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैंने जो नारियल का जटा है ना उसमें मैंने कपूर भी नहीं डाला था, ऐसे ही थोड़ी सी अग्नि उसमें प्रज्वलित कर ली और हो भी गई थी, क्योंकि नारियल की जटा एकदम सूखी थी। इसमें जो है ना मैं गौरी गणेश के नाम की, शिव और पार्वती के नाम की आहुतियाँ दे दूँगी। इसके बाद जो है ना मैं इसमें जो है ना जो मैंने मीठे पुए जो बनाए हैं, नमकीन वाली चीज़ों का भोग कभी भी अग्नि में जो है ना नहीं लगाया जाता। तो जो मैंने मीठे पुए बनाए हैं, बरबुल्ले बनाए थे मैंने गोल गोल, जो मैंने आपको पूजा सामग्री में दिखाया भी था, उन बरबुल्लों का जो है ना और मीठे पुए का मैं 5 7 बार भोग लगा दूंगी। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो केवल आप शक्कर या मिश्री का जो है ना भोग लगा सकते हैं। अगर आप मिठाई का भोग लगा रहे हैं तो मिठाई का भी आप लगा सकते हैं, लेकिन केवल मीठी चीज़ों का ही भोग लगाना है। इसके बाद मैंने इस तरह से अर्घ दे दिया है। और जब भी चरण छुए जाते हैं ना किसी भी देवी देवता के, तो अपने पल्लू को लेकर छूना चाहिए। और इस तरह से जो है ना जो गोल गोल मैंने मीठे बरबुल्ले बनाए थे ना, वो बरगद के बीच नीचे जो है ना बैठकर उछालना होता है, और उसे जो है ना अपने पल्लू में जो है ना लेना होता है। तो पल्लू में आना ये ज़रूरी होता है। तो मैं अपने ही हाथ से उछाल रही थी और अपने ही पल्लू में जो है ना ले रही थी। तो इस तरह से जो है ना करना ज़रूरी होता है। अकेले पूजा करते हो ना तो आप इस तरह से पूजा कर सकते हो। अगर परिवार के साथ पूजा कर रहे हो तो कोई भी एक स्त्री ऊपर की ओर उछालती हो और सारी स्त्रियाँ अपने अपने पल्लू जो है ना नीचे कर लेती हैं। सबके पल्लुओं में एक एक बरबुल्ला आ ही जाता है। तो इस तरह से जो है ना पूजा करने में बहुत आनंद मिलता है। मैं आपसे अक्सर कहती हूँ कि पूजा करने का आनंद जो है ना परिवार के साथ आता है, लेकिन लोग बाहर चले जाते हैं अपनी नौकरी के सिलसिले में, तो वो लोग जो है ना इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और तीज त्योहारों को बहुत प्यार से जो है ना हमें मनाना चाहिए। इसके बाद की मैंने आरती, और आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है। ये साड़ी मैंने रिसेंटली ली थी और आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो खास मैंने बट सावित्री के व्रत के लिए ही ये साड़ी ली थी,
क्योंकि पूजा पाठ जब आप करते हो तो इस तरह की साड़ी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद जो है ना बट के वृक्ष में इस तरह की कौपें लगती हैं। ये कौपें जो है ना बहुत लाभकारी होती हैं। तो इस कौप को जो है ना आपको पीना होता है तो थोड़ा सा जल लेना है, उसी कलश से लेना है जो कलश आपने भर के रखा था। और इस कौप को जो है ना एकदम नील लेना है, मतलब चबाना नहीं है, बिल्कुल नील लेना है इसको। इसके बाद जो है ना आपका व्रत जो है ना पूरा हो जाता है। इसके बाद हम तो खाना खा लेते हैं, आपके अगर खाते हैं तो खा सकते हैं, अगर नहीं खाते तो ना मत खाना। तो हमारे यहाँ तो इस लोग खा लेते हैं। उसके बाद आपको बट के ब्रश से इस तरह से गले मिलना है। तो 3 बार मैंने गले मिल लिया है, उसी तरह से गले मिलना है जैसे आप अपनी मम्मी से मिलते हो। तो इस तरह से गले मिल लीजिएगा। मैंने बहुत सरल तरीका आपको बताने की कोशिश की है, जैसे मैं पूजा करती हूँ वही तरीका जो है ना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरा बताने का तरीका अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, इस तरह से जाने से पहले सुहाग ज़रूर ले लीजिएगा अपनी छोटी वाली उंगली से। तो 3 बार जो है ना आपको सुहाग लेना है। तो सुहाग जो है ना लेना बहुत ज़रूरी होता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।